हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि कुछ दिनों से जो है वीडियो नहीं आ पा रहा था। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल चलिए अपने चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज हम लोग क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट का जो है क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट व्यू से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जो लोग जानते होंगे कि आपका जो ये तो दिसंबर का महीना है ये ख़त्म होने वाला है। अब आ जाएगा आपका जनवरी, यानी कि आपके पास पूरे अभी 1 महीने का समय है। तो जितने विद्यार्थी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, वो भाई पढ़ लो भाई, नहीं तो एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे। ठीक है? तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन है, कह रहा है बिंदुओं ए कामा बी और माइनस ए कामा माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जितने भी आप लोग मैथ्स के क्वेश्चन हल करिएगा उससे पहले आप लोग हल जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जो बिंदु हमें दिया गया उस बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। पहले क्या दिया गया यहाँ पर, ए और कामा में दिया गया है बी, इसको नोट कर लेते हैं। उसके बाद क्या दिया गया है, तो माइनस में ए दिया गया है और माइनस में बी दिया गया है। आई होप आप सभी को इतना तो दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, हमसे यहाँ पर बीच की दूरी पूछ रहा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी दो बिंदु हमको दे दिया है उसके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं भाई, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा आपका क्या, y2। तो देखिए, हमसे दूरी पूछ रहा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दूरी को हम लोग d से दर्शाते हैं, यानी d बराबर आपका एक सिंपल सा फार्मूला होता है। आई होप आप सभी को वो फार्मूला याद होगा। फार्मूला कुछ होता है इस प्रकार से, तो क्या होता है, x2 होता है, ठीक है, और माइनस में होता है x1। इसका होता है क्या, होल स्क्वायर। प्लस में क्या होता है, प्लस में आपका होता है y2 और माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये आपका प्यारा सा फार्मूला हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी फार्मूले पे जो है अपनी वैल्यू को जो है पुट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है x2। ठीक है, x2 का मान कितना है, तो माइनस में a है तो माइनस में a लिखिए। माइनस x1 की वैल्यू क्या है, a है तो यहाँ पर a लिखेंगे और इस ब्रैकेट को कर देंगे बंद और इसका लगा देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस उसके बाद यहाँ पर y2 है तो y2 की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पर माइनस में b है, यहाँ पर माइनस माइनस का y1 की वैल्यू कितना है, तो b है तो यहाँ पर b का यहाँ पर लगा देंगे होल स्क्वायर। इतना हो जाने के बाद अब अगले स्टेप पे क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो माइनस ए को जब जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 2a हो जाएगा। ठीक है, और इसका आपका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस में, यहाँ पर भी माइनस में, ये भी माइनस में है, तो यहाँ पर जब जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2b और साथ में इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इतना हो जाने के बाद अब देखिए करना क्या होगा, दो कवर करेंगे तो दो दूना यहाँ पर हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले दो कवर करेंगे तो दो कवर का 4 हो जाएगा और साथ में यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो दोनों में हमें 4 कॉमन दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपका ए स्क्वायर प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा, तो बी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद अब ये 4 जो है रूट में है तो बाहर क्या आएगा भाई, 2 बाहर आ जाए क्योंकि रूट में है, ये 2 का वर्ग होता है। तो रूट के अंदर आपका क्या बचेगा, तो रूट के अंदर आपका ए स्क्वायर यहाँ बचेगा और प्लस में ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। इतना करने पर आपका यहाँ से हो जाता है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है और मैंने बताया क्या है, इम्पॉर्टेंट है भाई, क्या है, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का है, मैंने बता दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जो कि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये आपका प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। तो चलिए क्वेश्चन लगाने हल यानी हल करने से पहले आपको यहाँ पर सॉल्व लिख देना होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सॉल्व। ठीक है,
अब जो हमें निर्देशांक दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो पहला निर्देशांक जो हमारा बिंदु दिया गया है वो दिया गया -1 और कामा में दिया गया है क्या 7 दिया गया है। आई होप आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद क्या दिया गया, तो यहाँ पर दिया गया है 4, कामा में दिया गया है माइनस में 3 दिया गया, तो इसको कर लीजिए अच्छे से नोट। और अनुपात में क्या दिया गया है, 2:3 दिया गया है। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। तो इसको आपको मानना पड़ेगा x1, इसको मानना पड़ेगा y1, इस वाले वैल्यू को मानना पड़ेगा आपको x2 और इस वाले वैल्यू को मानना पड़ेगा y2। और जो अनुपात में है ये पहला वाला जो संख्या है ये हो जाएगा m1 के वैल्यू, अनुपात में लिख दीजिएगा। यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा आपका m2 की वैल्यू। इतना हो जाने के बाद अब आपका एक सिंपल सा फार्मूला होता है। क्या होता है भाई, तो आपका एक सिंपल सा फार्मूला होता है x बराबर, ठीक है, क्या होता है m1, उसके बाद होता है x2 प्लस में होता है क्या m2, उसके बाद होता है इंटू में x1, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और बटे में होता है क्या है, बटे में आपका होता है m1 और प्लस में क्या होता है m2 होता है। ये आपका फार्मूला हो गया। तो x को अभी ज्यों का त्यों रखना है। m1 की वैल्यू कितना है भाई, 2 है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो 2 इंटू x2 की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पर है 4, तो 4 रख दीजिए, प्लस यहाँ m2 की वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 रख दीजिएगा, इंटू x1 की वैल्यू कितना है, x1 की वैल्यू है -1, तो माइनस में 1 रख दीजिए। इतना हो जाने के बाद अब लगाइए यहाँ पर बटा, बटे में है m1 की वैल्यू कितना है, 2 है, प्लस में m2 की वैल्यू कितना है, तो 3 है। इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करना पड़ेगा आपको। तो 2 चौके होता है 8। आई होप आप सबको पता होगा। प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3 एक कम कितना हो जाएगा, तो 3 एक कम 3 होता है। बटे में 3 और 2 जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा, आप घटाओगे जब 8 में से 5 को सॉरी 3 को घटाओगे ना, तो 5 बच जाएगा और नीचे आपका ऑलरेडी 5 है। तो x से यहाँ पर 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे आप भाग दोगे तो कट जाएगा। तो यहाँ पर कितनी बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, यानी x का मान हमारा ज्ञात हो चुका है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, y का मान ज्ञात करेंगे। कैसे, यानी यहाँ पर लिखेंगे y बराबर ठीक है x, यहाँ पर x नहीं, आप y1 लिख दीजिए। m1, एक मिनट रुक जाइए, इसको कट कर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं फिर से। y बराबर आप लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा m1, और जहाँ पर x2 लिखे हैं तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, y2 लिखिएगा, क्योंकि हम y वाला मान ले रहे हैं। और उस तरीके से क्या करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे m2 और यहाँ पर लिखेंगे y1, और बटे में क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे m1 प्लस में क्या करेंगे m2 हो जाएगा। तो इतना हो जान, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले पे हमें मान को बैठाना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर, यहाँ पर लिखा है m1 की वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो 2 है, 2 लिखेंगे, इंटू y2 की वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं माइनस में, यहाँ पर 3 दिया गया, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 3, प्लस में दिया गया है m2 की वैल्यू कितना है, तो 3 है, इंटू y1 की वैल्यू कितना है, 7 है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 7 हो जाएगा यहाँ पर। इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, यमोन की वैल्यू नीचे, यमोन की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 2 दिया गया है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, और प्लस m2 की वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 लिखेंगे, ठीक है। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, तो लिखेंगे y बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा, इसके आगे माइनस है, यानी माइनस में 6 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 3 सत्य हो जाएगा 21, और बटे में कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, तो लिखेंगे y बराबर, यहाँ पर देखिए ये माइनस में या प्लस में, प्लस माइनस जो है आपस में घट जाएगा, तो घटने के बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा 15 आ जाएगा, और नीचे कितना है, तो 5 है, 5 लिख दीजिएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर y को ज्यों को त्यों लिखेंगे, और जब 5 से भाग दीजिएगा 15 में, तो ये जो है 3 बार में आपका कट जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा था उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक का आपका जो निकल के आया है यहाँ पर, ठीक है, निर्देशांक जो आपका आया है यहाँ से निर्देशांक, ठीक है, तो निर्देशांक आपका x की वैल्यू आया है 1, कामा y की वैल्यू कितना आया है, 3 आया है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया आंसर। जितना करने पर आपको जो है ये देखिए क्वेश्चन 4 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है। तो आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जो कि यहाँ पर नंबरिंग किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर इसको। और क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस में k ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल समान होंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी सिंपल है, आप ये बोल सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, सॉल्व लिखना पड़ेगा। अब सॉल्व लिखने के बाद अब जो हमारा समीकरण दिया गया पहले उसको नोट कर लेते हैं।
तो समीकरण में कह रहा है कि 2x² माइनस में के ब्रैकेट में क्या दिया गया x-1 और इक्वल टू में दिया गया है 0। ये आपका समीकरण दिया गया है। अब क्या करिएगा, इसको थोड़ा सही से करना पड़ेगा, आपको हल करना पड़ेगा। तो 2x² जो कहते हैं के का गुणा जब x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा के x हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, के का गुणा 1 में करेंगे तो के हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब देखिए आपको करना क्या पड़ेगा, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर करना क्या होगा, अब यहाँ से आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, ax² प्लस में लिखना होगा bx और प्लस में लिखना होगा c इक्वल टू 0 से, ठीक है, तुलना तुलना करने पर ये आपको इतना लिखना पड़ेगा। यहाँ से a का जो आपकी वैल्यू निकल के आएगा वो आपका 2 हो जाएगा, v की जो वैल्यू निकल के आएगा वो हो जाएगा k निकल जाएगा, और जो c की वैल्यू है वो भी आपका निकल जाएगा, k निकल जाएगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल बराबर है या समान है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, बोले मूल समान है या फिर बराबर है, तो उस कंडीशन पे आपको d की जो वैल्यू होगा 0 लेना पड़ेगा। अब आप लोग यहाँ पर सोचेंगे ये डी यहाँ पर क्या कर रहा है, तो आप सभी को पता होगा एक फार्मूला होता है विभक्तिकर का, जो कि होता है डी बराबर, ठीक है, b² माइनस में 4ac, ये आपका फार्मूला होता है। मैंने बोला डी का मान आपको 0 रखना पड़ेगा तो 0 रख दीजिए, बी का मान है k, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, k² माइनस में दिया गया 4 इंटू ए की वैल्यू कितना दिया गया है तो 2 दिया गया है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, इंटू सी की वैल्यू कितना है, k है, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद यहाँ पर 0 है तो 0 लिख दीजिए, यहाँ पर लिखिएगा आप के, क्योंकि k² है तो यही रहेगा, और 4 दूना होता है 8, साथ में हो जाएगा के। अगर आप लोग यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपका के जो है कॉमन है, तो यहाँ पर के माइनस में क्या बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। अब ये के चला जाएगा इसके नीचे तो पूरा पूरा यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो अगले स्टेप पे आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो के माइनस में 8। अब 8 जब पंचांतर करिएगा तो जे 8 ये पंचांतर होकर किस में चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस में है तो। और इस तरीके से ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि हमें के का ही मान ज्ञात करना था, सवाल में आप लोगों ने देखा है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर चौथा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबरिंग भी किया गया है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है 365 है, यहाँ पर आपको बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है 365 हो, ठीक है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा भाई हल। क्या लिखना पड़ेगा, हल लिखना पड़ेगा आपको, हल लिखना पड़ेगा, तो हल लिख लीजिएगा। अब कह रहा है दो क्रमागत, तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए माना दो क्रमागत, ठीक है, माना दो क्रमागत। उसके बाद लिख दीजिएगा धनात्मक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। पहला संख्या आप मानेंगे x, और चूंकि बोला है क्रमागत तो दूसरी संख्या आप क्या मानेंगे भाई, x+1 मानेंगे। इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पर आप लिखिएगा प्रश्नानुसार, ठीक, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि जिनके वर्गों का योगफल, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का वर्ग करिए और उसका जोड़ भी कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हो रहा है, यानी x² प्लस दूसरी संख्या क्या है आपकी, दूसरी संख्या x और प्लस में 1 है, तो इसका भी आपको करना पड़ेगा वर्ग, और जोड़ है तो जोड़ मैंने कर दिया। इसका जोड़ कितना है, 300 जो है 65 दिया गया ना, यहाँ पर देख सकते हैं 365 है तो 365 लिख दीजिए। अब क्या करना होगा, तो x² जो यहाँ पर दिया गया इससे अभी कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अब ये a+b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर टूटेगा। आई होप आप सभी को a+b का फॉर्मूला पता होगा। अगर आप लोगों को a+b का फॉर्मूला नहीं आता है तो आप लोग 10th में क्या कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो आपका यहाँ पर पहले हो जाएगा आपका a² हो जाएगा यहाँ पर, तो a² यानी x² प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर, प्लस में होता है 2ab,
तो मान लीजिए 2 लिखेंगे, a का मान कितना x लिखेंगे और b का मान 1 लिखेंगे, तो 2 का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 1 का गुणा करेंगे तो भी यहाँ पर 2x ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x लिखिएगा, इक्वल टू में क्या करिएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा 3 6 5 यानी 365 करिएगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद एक्स स्क्वायर जोड़िएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। ये 365 को जब पंचांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 3 6 5 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करना पड़ेगा, तो 2x², ये x वाली वैल्यू को हम पहले लिख लेते हैं, तो 2x हो जाएगा। 365 में से आप एक घटाओगे तो यहाँ पर 364 तो बचेगा ही बचेगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब में हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या आप लोगों को 2 कॉमन दिखाई दे रहा है? तो 2 यहाँ से कर लीजिए बाहर, तो यहाँ पर आपका बचेगा x², यहाँ पर केवल x बचेगा माइनस में, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2। ठीक है, और 2 8 16, 2 दूना 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 यहाँ पर चला जाएगा तो नीचे इसके पूरा पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x² प्लस में हो जाएगा x और माइनस में हो जाएगा 1 8 और 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब वो आपको ये बन चुका है, गुणनखंड बन चुका है, जो कि आपको आता है गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड को हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको x² प्लस इतना लिखना पड़ेगा। अब पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा ऐसा कि जो पहाड़ा पढ़ने पर आए 182 जोड़ने घटाने पर 1 आए, यानी घटाने पर। तो हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए 14 का पहाड़ा हम 13 बार पढ़ते हैं तो क्या 182 आएगा। ठीक है, और 14 में से आप 1 घटाओगे तो x आएगा, बिल्कुल आएगा, पढ़ा पढ़ के आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करिएगा, आप पढ़ा पढ़ सकते हो भाई, 14 त्रिक 42 होता है, 42 का 2 होता है, हासिल लगा 4 होता है, 14 का 14 4 18 हो जाएगा, तो इतना ही आ रहा है। तो यानी आप 14 का पहाड़ा पढ़ोगे, साथ में इसके x लगाओगे, उसके बाद लिखोगे माइनस, क्योंकि घटाना है मुझे। कितनी बार पहाड़ा पढ़ोगे, 13 बार पढ़ोगे, इसके भी साथ आप लगा दो x, माइनस में क्या करिए 1 8 और 2 इक्वल टू में क्या करिए 0 कर दीजिए। अब इन दोनों में अगर हम कॉमन निकालेंगे तो x हमें कॉमन मिलेगा, तो x और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप पे क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस में आपका 13 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर x और ये जो माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, माइनस जब हमने कॉमन लिया तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, और 13 से काटेंगे तो ये 14 बार में कट जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो कोष्टक में 2 बार ये वाला और ये वाला आपका मैच कर रहा है, तो इसको हम एक बार नोट करने वाले हैं, और दोबारा नोट करेंगे जो बाहर है कोष्टक के, यानी x और माइनस में 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करिएगा, तो x और प्लस में 14 के सापेक्ष लीजिए 0, तो हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू ये 14 जब पंचांतर होगा तो ये माइनस में 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक x की वैल्यू तो ये निकल के आया है। अब क्या करिए, तो यहाँ पर लिखे x माइनस में यहाँ पर लिखे 13 इज इक्वल टू में 0, तो x ये 13 जब पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 13 प्लस में हो जाएगा। निगेटिव मान नहीं लिया जाता है, पॉजिटिव आंसर लिया जाता है। जो आपकी क्रमागत संख्या जो माना गया था, ठीक है, क्या माना गया था, दो क्रमागत क्रमागत संख्या, दो क्रमागत संख्या, पहली संख्या को माना गया था x, दूसरी संख्या को x प्लस 1 माना गया था। तो यानी पहली संख्या हमारी कितनी होगी, 13 होगी, और दूसरी जो संख्या 13 और प्लस में 1, यानी आप ये बोल सकते हो 13 और 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14। यही हमारे दो क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी भाई। ठीक है, 13 और 1 14 हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन काफी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और अच्छे से आप लोगों ने इसे सीखा होगा। तो चलिए समझते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 को। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भाई छोटा है लेकिन नंबर बड़ा अच्छा देकर जाता है, आपको 4 नंबर देकर जाएगा। अब आपको देखने पर इस सवाल को हो सकता है कि डर भी लगे, ऐसा ना भी लगे, आपको ऐसा भी फील हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले आप लिख लो हल या फिर सॉल्व, जो भी लिखना चाहो। समीकरण में जो भी दिया गया पहले नोट कर लीजिए। तो हमारा दिया गया x और यहाँ पर दिया गया है प्लस में 1/x इक्वल टू में दिया गया है क्या, 3 दिया गया है। इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, आप ये बोल सकते हो कि ये भिन्न के जोड़ जैसा दिख रहा है। तो x का गुणा जब x में आप करिएगा तो ये हो जाता है x², 1 का गुणा 1 में करिएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, बट्टे x का नीचे में करिएगा तो x 1 कम
एक्स हो जाएगा इक्वल टू में यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 के नीचे फिर 1 मानिएगा, फिर तिरछा गुणा करिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 का जब एक्स में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एक्स हो जाएगा। अब क्या करना होगा, एक्स 3 एक्स को बुला लेना होगा पहले, तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर 3 एक्स जब आएगा तो ये अपने साथ में एक माइनस लेकर आएगा और ये प्लस में एक इधर लिख देंगे और इक्वल टू हो जाएगा 0। इतना हो जाने के बाद यहाँ से a1 b1 c1 का मान आप ए बी सी का मान निकाल सकते हैं तुलना करके। कैसे तुलना करेंगे, तो लिखना पड़ेगा आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस में लिखना होगा बी एक्स और प्लस में सी इक्वल टू 0 से, ठीक है, 0 से तुलना तुलना करने पर इतना आप लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से जो है आपका जो ए की वैल्यू निकलेगा वो ए निकलेगा, एक निकलेगा मतलब, बी की वैल्यू कितना निकलेगा तो 3 निकलेगा माइनस में, और सी की जो वैल्यू निकलेगा वो 1 निकलेगा। अब यहाँ पर ध्यान से अगर देखा जाए, कह रहा था मूल ज्ञात करो भाई, मूल ज्ञात करिए। तो मूल ज्ञात करने का एक बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, रूट में आपका होता है बी स्क्वायर माइनस में होता है 4ac, ठीक है, अपान में क्या होता है तो 2 और a। ये आपका बहुत ही अच्छा फार्मूला है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। तो माइनस में यहाँ पर v की वैल्यू कितना दिया गया, माइनस में 3 दिया गया, तो माइनस माइनस मिल जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर बी स्क्वायर है यानी कि माइनस में 3 का वर्ग होना चाहिए, ठीक है, तो इसका कर देंगे। माइनस में है 4 इंटू ए का मान कितना 1 दिया गया है, इंटू सी का भी मान 1 दिया गया है, और अपान में क्या करना होगा 2 लिखना होगा, तो 2 लिख दीजिए, इंटू ए का मान 1 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा एक्स बराबर यहाँ पर केवल केवल 3 लिखिए, प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 एक कम हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, बटे में क्या करिएगा तो 2 एक कम 2 हो जाएगा। अब इतना हो गया भाई, तो देखो अब क्या करना पड़ेगा आपको, तो x बराबर यहाँ पर 3 लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस 9 में से गया 4 तो यहाँ पर 5 बचेगा और बटे में हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इतना तो कर ही सकते हो। जब इतना कर लोगे तो भाई यहाँ पर आप आ चुका है आपका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को मैंने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन बताए हैं, पांचों क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।